अरे वाह, आ गया चांदोड़कर चौक। कितनी हरी भरी सब्जियां हैं, मजा आ गया। आइए आइए, ताजी सब्जियां लीजिए साहब। क्या दे दें आपको? भिंडी 40 रुपए किलो। अच्छा बैंगन दे दें। अरे साहब यहाँ आइए आइए, मेरे पास एकदम ताजी सब्जियां हैं। आइए, ताजी शुद्ध सब्जी है। 40 रुपए किलो, 20 रुपए। वो बुजुर्ग चाचा बेचारे इस उम्र में भी सब्जी बेच रहे, उन्हीं से खरीदता हूँ। अभी क्या? अरे गोभी गोभी, ये ताजा गोभी ताजा। हाँ भैया आ जाओ। और चाचा कैसे है, सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है बेटा, आजकल खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है। पैरों में भी थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा सर में भी दर्द रहता है। चाचा आप तो ऐसे फरियाद कर रहे जैसे मैं कोई डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर नहीं हो? नहीं मुझे लगा आप तबीयत के बारे में पूछ रहे हो तो आप डॉक्टर होंगे। नहीं, मैं तो यहाँ सब्जी लेने आया हूँ। बेटा सब्जी मैं नहीं, मेरा बेटा बेचता है। वो नाके पर गया है, 10 मिनट में वापस आ जाएगा। मैं तो यहाँ यूं ही बैठा हूँ। आओ तुम भी बैठो, कुछ तुम सुनाओ कुछ मैं सुनाऊं। मजा आ जाएगा जब मिल बैठेंगे मैं, तुम और हमारी कहानियाँ। चाचा मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन हम लोग बातें करेंगे। ओके? अरे बेटा मेरे साथ बात करने के लिए कोई होता नहीं, 10 मिनट बात करो, तब तक मेरा बेटा वापस आ जाएगा। तुम सब्जी भी ले लेना। सॉरी चाचा, मुझे वाकई में बहुत लेट हो रहा है, वरना मैं जरूर बैठता बातें करते अपन ना। ओके फिर कभी, चलो। ओके चलो। हाँ भाई। क्या साहब, हम तो पहले ही बुलाए, आप आए ही नहीं। अरे भाई अभी आ गया ना, अभी क्या तू भी। अच्छा अच्छा बोलिए बोलिए, क्या क्या दे दूं? हाँ एक मिनट, मैं चिट्ठी में लिख के लाया हूँ। हाँ ये, अरे बाप रे क्या लिखा है, जल्दी जल्दी में लिखा तो मेरे ही अक्षर मुझे ही नहीं सूझ रहे हैं। ये क्या है? हाँ दूधी, एक दूधी देना। दूधी? ओ दूधी वो लौकी? हाँ वो लौकी। और ये दूसरा क्या है? अरे अभी टमाटर है कि मटर है? एक काम करो, मटर टमाटर दोनों दे दो। अच्छा ठीक है। अरे इसमें भी यही भिंडी है कि टिंडी है? साहब सब्जी तो दोनों है, टिंडी भी है भिंडी भी है, बोलो कौन सा दूं? हाँ तो वो भी दोनों दे देना भाई, भिंडी भी दे टिंडी भी दे। ठीक है। और बोलिए। और ये भाजी कौन सी है? भाजी मेथी है, पालक है। हाँ तो दोनों दे दे, पालक मेथी दोनों दे दे। और बोलिए। और बाकी सलाद के लिए ककड़ी और गोभी, हाँ वो दे दे। अच्छा ठीक है। और क्या चाहिए? और वो तुम लोग फ्री में देते ना ऊपर से, वो लिमड़ा वो भी दे दे। फ्री में? वो क्या? अरे वो मीठा लिमड़ा भाई, वो देखो ना उधर वो। इसे कड़ी पत्ता कहते हैं साहब। हाँ वो कड़ी पत्ता, चल ना भाई वो दे दे चल। साहब आप थैली लाए हैं, इतनी सब सब्जी कैसे लेके जाएंगे? नहीं थैली तो नहीं लाए, आपके पास होगी ना थैली? अब हम प्लास्टिक की थैली नहीं रखते हैं साहब, आपको पता है ना कि प्लास्टिक की थैली बंद हो गई है। वैसे अच्छा हुआ साहब प्लास्टिक की थैली बंद हो गई, अपने मुंबई के लिए बहुत अच्छा है। उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी, पूरे मुंबई में पानी भर जाता था। अगर गलती से गाय प्लास्टिक खा ले तो बीमार हो जाती है, और गाय को नुकसान मतलब माता को नुकसान। नहीं बराबर है भाई, प्लास्टिक तो बंद करना ही चाहिए, बराबर है। लेकिन अभी मैं इतनी सारी सब्जी ले कैसे जाऊंगा? मेरे पास कपड़े की थैली है ना, 20 वाली, 30 वाली, 40 वाली, बोली कौन सी साइज का दे दूं? अरे भाई जो थैली में सारी सब्जी आ जाए वैसी थैली दे ना, वो जरा जल्दी कर फटाफट, लेट हो रहा है मुझे भाई। हाँ कितने सालों के बाद आज मैं सब्जी लेने आया। कभी जेंट्स लोगों को भी मार्केट में ऐसे सब्जी लेना जाना चाहिए। सब्जी मार्केट से सब्जी लेने का मजा कुछ और ही है। ए लीजिए साहब आपकी सब्जी। हाँ ला भाई, हाँ कितना हो गया? 490 रुपया साहब। अच्छा चलो 500 रखो आप, ठीक है? धन्यवाद साहब। चलो अभी फटाफट घर पहुंचता हूँ, बबीता जी राह देख रहे होंगे। अरे कितनी धीरे चला रहा है रिक्शा, ये घर पे बबीता जी आ गए होंगे। ला भाई ला, चल बस रोक दे इधर। कितना धीरे चलाते हो भाई यार? धीरे कहाँ साहब, हम तो ठीक ही चलाते हैं। और वो क्या है कि पैसेंजर को जब जल्दी होती है ना तो कितना भी तेज चला लो लेकिन उनको धीरे ही लगता है। अरे कितना हुआ? 52 रुपया साहब। अच्छा ये लो, ये 50, ये 10। साहब 2 रुपया छुट्टा दीजिए ना। छुट्टा नहीं है भाई साहब छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। अरे
हाँ ये ले 5 का सिक्का ले। साहब 3 रुपए छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे तो पूरा 5 रखना भाई, चलेगा, ले ले। नहीं साहब, हम किसी का फोकट का पैसा नहीं रखते हैं। आप 2 रुपया छुट्टा दीजिए साहब। अरे फोकट का पैसा का मैं दे रहा हूँ ना भाई, यूँ समझ 55 रुपया हो गया भाई, लेना भाई। नहीं साहब, 2 रुपए छुट्टा दीजिए मुझे। अरे अभी 2 रुपया छुट्टा मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई। और जेठालाल, हाँ पोपटलाल, एक 2 रुपया दो ना। क्यों? अरे सिर्फ 2 रुपया चाहिए, 2 लाख नहीं, इतना क्या क्यों? आपको क्यों चाहिए? अरे रिक्शा वाले को छुट्टा देना है भाई, उसके पास छुट्टा नहीं है, मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। क्या 52 रुपया बिल हुआ, तो 50 रुपया मैंने उसको दिया, ऊपर से 5 का कॉइन दिया, तो कह रहा है मेरे पास 3 रुपया छुट्टा नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पूरे 5 रुपया रखो भाई। तो बोलता नहीं, मैं फोकट के पैसे रखता नहीं। बोला कहीं से भी 2 रुपया छुट्टा लेके, अभी कहाँ से लेके आऊँ यार, मेरे पास नहीं है तो दो ना भाई 2 रुपया छुट्टा। अच्छा अच्छा, मैं देता हूँ, ला 5 का सिक्का दो। हाँ लो, ये लो। अरे वाह, चलो हंस, ये लो भाई। हाँ खुश यार, आप भी गजब करते हैं यार। हाँ थैंक यू बाबा। क्या हुआ? जेठालाल, मेरे पास 3 रुपया छुट्टा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, रखो। क्या रखो? क्या मेरा मतलब है जमा रखो। जमा क्यों रखूं? मैं क्या बैंक हूँ? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, दोबारा मैं रिक्शा से आऊंगा और अगर छुट्टे की जरूरत पड़ी तो तुम आके दे देना रिक्शा वाले को, ऐसा। तुम्हारे 3 रुपया छुट्टे देने के लिए मैं 2 माला नीचे उतर के आऊं? नहीं भाई नहीं। अरे पर 2 माला नीचे आने की जरूरत क्या है? ऊपर से तुम एक 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का ऐसा फेंकना, मैं कैच कर लूंगा। सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो या 5 रुपए का, आखिर है तो लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी को नहीं फेंकता। अरे ठीक है भाई, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा लेने के लिए, या हम लोग सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तभी दे देना। हाँ ठीक हाँ, है। चलो। हाँ और जेठालाल, हाँ दुकान से जल्दी आ गए? हाँ, वो आज तुम्हारे घर पे मेहमान आ रहे हैं ना खाना खाने के लिए, हाँ, इसलिए इतने सारी सब्जी लिए। हाँ, कहाँ से ली? हाँ मेरी दुकान के पास वो चांदवड़कर चौक है, वहाँ से ली है। तो वहाँ सब्जियाँ होलसेल में मिलती है? हाँ होलसेल। जेठालाल, हाँ ये जो मेहमान आ रहे हैं वो कौन है? पता नहीं भाई। क्या मेहमान कौन है पता नहीं? नहीं पता है। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे घर पर तुम्हारे मेहमान आ रहे हो, तुमको पता नहीं कौन है? अरे सच में पता नहीं है भाई, वो मेहमान क्या है, मेरे साथ सरप्राइज खेल रहे हैं। तो अभी आएंगे ना तभी पता चलेगा कि वो मेहमान है कौन। हाँ? अच्छा, मेहमान आ जाए, पता चल जाए कि वो कौन है, खाना वाना खा ले, उसके बाद जरा पूछ लेना ना। क्या? यही कि उनके ध्यान में मेरे लायक कोई कुंवारी कन्या हो तो धीरे से मेरी बात चला देना। वो क्या है ना, मैं एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं अपनी कोशिश जारी रखना चाहता हूँ। पता नहीं कब मेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाए। नहीं बराबर। हाँ। और कैसी चल रही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? अरे भाई पोपटलाल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, 8:30 बजे मेहमान आने वाले हैं और अभी पूरी तैयारी बाकी है दोस्त, प्लीज। नहीं जाओ भाई, तैयारी करो और मेरे बारे में याद से पूछ लेना। हाँ याद रहा तो पूछ लूंगा। क्या? याद से पूछ लूंगा। हाँ चल। दादाजी, अरे दादाजी क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों? देखना टपुड़ा 7 बजने को आए, वो बबीता बेटी अभी तक नहीं आई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। दादाजी डोंट वरी, बबीता आंटी आ जाएंगे। तो बेटा 8:30 बजे मेहमान आ जाएंगे, बबीता बेटी कब आएगी, कब खाना बनाएगी, सब कैसे होगा? बाबूजी जय जिनेंद्र। तू जल्दी आ गया? हाँ बाबूजी। और ये क्या सब्जी तू लेकर आया? हाँ वे सब कुछ बबीता जी करे, अच्छा नहीं लगता ना, वो खाना भी बनाए, सब्जी भी वही लेके आए, इसलिए मैंने उनको फोन करके बोल दिया था कि आप सब्जी लेने मत जाना, सब्जी मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा क्या, लेकिन जेठिया बबीता बेटी अभी तक नहीं आई। अभी तक आए नहीं? नहीं पापा। देखना जेठिया 7 बज गए हैं, 8:30 बजे तो मेहमान आ जाएंगे, बबीता बेटी कब आएगी, कब खाना बनाएगी, सब कैसे होगा? नहीं वो बस अभी आते ही होंगे बापूजी। मैं काम करता हूँ, फोन करके पूछ ही लेता हूँ ना। हाँ पूछ। क्या हुआ? रिंग बज रही है, फोन नहीं उठा रहे। फिर से लगा। हाँ। नहीं उठा रहे। वो क्या, अब क्या करेंगे? बबीता बेटी नहीं आई तो? नहीं वो आएंगे बापूजी, बोला है तो वो जरूर आएंगे। अगर नहीं आ सकते ऐसा होता तो वो मुझे फोन करके जरूर बताते कि अर्जेंट काम आ गया है, मैं नहीं आ सकती। हाँ।
वो आ जाएंगे बापूजी। मैं काम करता हूँ, मैं अभी उनके घर पे जाकर उनको बुला के लाता हूँ। पापा आप आराम कीजिए, मैं बुला कर आता हूँ। तप्पू बेटा तू बापूजी के साथ रह, मैं आता हूँ बुला के। ये ले, ये सब्जी जरा वहाँ टेबल पे रख दे। हाँ मैं आया बापूजी। हाँ जा। मौके पर कुछ गड़बड़ न हो तो अच्छा है। अरे कहाँ रह गए बबीता जी? वो भाई साहब सुनिए प्लीज, ये एड्रेस बता सकते हैं आप? अरे इसमें पता ठीक से लिखा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? ये लो। वही तो पाउडर गली लिखा है, लेकिन कौन सी सोसाइटी वो तो नहीं लिखा है इसमें। किसान जी के मंदिर के पास लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूरी सोसाइटी में सिन्हा साहब तो है ही नहीं। अब मैं कहाँ ढूंढूं सिन्हा साहब को, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। हाँ, बराबर है। हाँ। भाई साहब, हाँ। मैं 1 घंटा से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। पूरी पाउडर गली में किसी भी सिन्हा साहब को आप जानते हैं? देखो भाई, मैं एक ही सिन्हा को जानता हूँ, वो है शत्रुघ्न सिन्हा, और मुझे पक्का पता है वो पाउडर गली में नहीं रहते हैं। अब मैं कहाँ जाके ढूंढूं सिन्हा साहब को? देखो भाई, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, किसी और से पूछो। एक काम करो, बाहर वो स्टोर है ना, जनरल स्टोर ऑल इन वन, उसका मालिक है अब्दुल, उसको पूछो, उसको पता होगा। हाँ मैंने उनको पूछा, लेकिन उनको भी पता नहीं। अरे उसको नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता होगा। फिर मैं कहाँ ढूंढूं? अरे भाई नहीं मिल रहा तो छोड़ो ना भाई, बॉस को बोलो पता नहीं मिल रहा है भाई, वापस चले जाओ। देखिए सर, मेरा नौकरी का पहला दिन है, और पहला दिन मैं बॉस के सामने जाके बोलूंगा कि मुझे एड्रेस नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई लेकिन अभी मैं जरा बहुत जल्दी में। अरे अफरोज भाई, एक मिनट, ये अफरोज भाई ना पूरे एरिया में बहुत घूमते रहते हैं, इनको पता होगा, इनसे पूछिए। हाँ बबीता जी, बबीता जी। कमाल है, बबीता जी फोन भी नहीं उठा रहे हैं, दरवाजा भी नहीं खोल रहे, मुझसे नाराज है। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो मुझसे नाराज हो जाए, और वैसे भी बबीता जी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कमाल है, घर में बिल्कुल हलचल भी नहीं हो रही है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। क्यों बाहर तो नहीं चले गए बबीता जी? बाप रे, 8:30 बजे तो अनजान मेहमान आ जाएंगे, अब उनके लिए खाना कौन बनाएगा? बबीता जी आप बिना बताए कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? बाबूजी को बोलता हूँ, अभी और कोई चारा नहीं है, बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। बबीता जी कहाँ गायब हो गए आप? अरे बबीता जी तो जबान की एकदम पक्की है, एक बार जबान देती है फिर दुनिया इधर की उधर। जेठा जी। बबीता जी, अरे मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? मेरा मतलब है, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। I'm so sorry, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे है ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। So sorry। मैं तो टेंशन में आ गया था बबीता जी, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। आपके घर पे गया, बेल बजाई कितनी बार, कोई जवाब नहीं दे रहा था। Oh, I'm so sorry about it। कहाँ चले गए थे आप? वो एक्चुअली, एक मिनट। हाँ, एक मिनट मैं दे देता हूँ। नहीं जेठा जी, मैं। अरे एक मिनट मैं दे देता हूँ। अरे बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू भैया। ये क्या आम? हाँ, मैं आम लेने मार्केट गई थी। क्या है ना, आम का सीजन है ना, तो मैंने सोचा आपके गेस्ट के लिए आमरस बनाती हूँ। बबीता जी आप मार ही डालोगे, इतनी अच्छी क्यों है आप? अरे मुझे बोला होता मैं लेके आता आम। हाँ, वो एक्चुअली आपको लिस्ट लिखवाते वक्त मैं आम का बोलना भूल गई थी, और लास्ट मोमेंट में मुझे जब याद आया तो मैं भाग के मार्केट गई और ये लेके आई, और इसलिए लेट हो गई। I'm so sorry। अरे पर आप कब से आ रहे हैं? मैं पकड़ता हूँ ना। अरे क्या बबीता जी आप भी। ऐसे बबीता जी सच में मुझे टेंशन हो गया था कि अचानक आप गायब कहाँ हो गए? कहीं मेरे घर पे खाना बनाने आने का भूल तो नहीं गए? अरे ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, और वैसे भी अगर मैंने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो मैं किसी भी तरह से उसे पूरा करती हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन क्या 7 बज गए थे, 8:30 को मेहमान खाने के लिए आने वाले थे, और आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा था कहीं।
इसलिए थोड़ा टेंशन हो गया था। अभी कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना, सो डोंट वरी। नहीं, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं बबीता जी। बापूजी बहुत टेंशन ले रहे हैं। हाँ तो चलिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट। हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए। ये चिट्ठिया बिना पता नहीं कहाँ रह गए, कब से गए अभी तक नहीं आए। आ गया बापूजी, आ गया, बबीता जी को लेके आ गया बापूजी। बबीता बेटी तुम आ गई तो अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। सॉरी चाचा जी, मुझे जरा लेट हो गया आने में। अरे नहीं कोई बात। बापूजी लेकिन आपको पता है लेट क्यों हुआ? क्यों? हमारे मेहमान को आम रस खिलाना चाहती है, इसलिए मार्केट में आम लेने गए थे। बोलो। ओह अरे वाह। वो क्या है ना चाचा जी, मैंने सोचा आम का सीजन है तो गेस्ट को आम रस खिलाऊंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा ना। नहीं बराबर, अच्छा किया। क्या क्या सोचा है बबीता जी आपने, वाह जबरदस्त, मजा आ गया नहीं बापूजी? वैसे बबीता बेटा, मेहमान से ज्यादा आम रस खाने का मजा जेठिया को आने वाला है ना जेठिया? हाँ नहीं, मुझे पसंद है, आम तो बहुत पसंद है। वैसे बबीता बेटा, जी 8:30 बजे मेहमान आ जाएंगे तो तब तक खाना बन जाएगा ना? हाँ चाचा जी, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। एवरीथिंग विल बी डन, डोंट वरी। हाँ। सॉरी बबीता जी, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, सॉरी। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है जेठा जी? वैसे पापा, आपको पता चला कि रात को कौन गेस्ट आने वाला है? अरे नहीं बेटा, नहीं पता चला। आज पूरा दिन इतनी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चला तो नहीं ही पता चला। अभी खैर वो लोग खाना खाने आएंगे तब पता चल जाएगा हमारे अनजान मेहमान है कौन। ओके चलिए, तो मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करती हूँ। हाँ बबीता जी, आपने जो सब्जी मंगाई थी ना, वो सब मैं लेके आया, वो देखिए वहाँ टेबल पे पड़ी है। ओके परफेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट देन। बबीता आंटी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। टप्पू नहीं, मैं मदद करता हूँ ना बबीता जी की, तू रहने दे। पापा हम अभी दुकान से आए हैं, थक गए होंगे, मैं हेल्प करता हूँ ना बबीता आंटी की। बेटा तेरी एग्जाम नजदीक आ रही है तो पढ़ाई में ध्यान दे। हम बेटा ये सब तो होता रहेगा, इसमें तेरी जरूरत नहीं है। मैं मदद कर रहा हूँ ना बबीता जी की, तो पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ? अरे मैं तो कहती हूँ आप लोगों में से किसी को मदद करने की जरूरत नहीं है। I'll do it, it's okay। अरे नहीं बबीता जी, ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान के लिए खाना बनाए और हम यहाँ सोफे पे पैर चढ़ा के ऐसे बैठे रहे, अच्छा थोड़ी लगता है बापू जी? नहीं बराबर है। चलो मैं भी आता हूँ मदद करने। अरे नहीं बापूजी, बापूजी आप अगर मदद करने आए तो पूरा समाज मुझ पे थू करेगा। एक बेटा ने अपने बाप से रसोई बनवाई, मैं अपना चेहरा आईने में देख नहीं पाऊंगा बापूजी। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपको रसोड़े में पैर भी नहीं रखने दूंगा। नहीं। हाँ भाई ठीक है जा। हाँ आइए बबीता जी, आइए। अरे आप नहीं बिल्कुल नहीं, आप चलिए। आइए बबीता जी, हमारे किचन में आपका स्वागत है। क्या बात है जेठा जी, आप लोगों ने तो किचन बहुत स्पिक एंड स्पैन रखा है। हाँ? मतलब बहुत साफ सुथरा रखा है। दया भी नहीं है, उसके बावजूद भी किचन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है आप लोगों ने। तो दया नहीं है इसीलिए साफ सुथरा है। क्या इधर चाय बनती है ना, और कुछ बनता नहीं है। आइए बबीता जी, आइए, बोलिए सबसे पहले क्या बना है? मैं सबसे पहले दाल और चावल बना लेती हूँ। ओके। कुकर कहाँ पे? कुकर मैं आपको देता हूँ, उसके पहले आप ये क्या है? ये पहनिए। ये है क्या? अरे एप्रन। हाँ, आपका टाइम तो खराब हो ही रहा है, कम से कम आपके कपड़े तो खराब ना हो। कम ऑन जेठा जी, मेरा टाइम बिल्कुल खराब नहीं हो रहा है। हाँ। चलिए आप मुझे कुकर दे दीजिए। हाँ कुकर। हाँ भरी गर्मी में सबसे ज्यादा ठंडक एसी ही देता है, और उससे कहीं ज्यादा ठंडक इस वक्त जेठालाल महसूस कर रहे हैं। मेहमान आए ना आए, लेकिन बबीता जी के साथ भोजन बनाने का अनमोल मौका जो मिला है। सुबह से टेंशन में थे जेठालाल, लेकिन टेंशन उड़नछू हो गया इस वक्त। बड़े मजे में, आनंद में, मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे, क्योंकि लुत्फ उठा रहे हैं जेठालाल भोजन पकाने का बबीता जी के साथ। अब सवाल बहुत सारे कि ये भोजन पूरा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और ये जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें भोजन पसंद आएगा या नहीं आएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि जेठालाल की जिंदगी में मजे बहुत देर टिकते नहीं है। उनकी जिंदगी में ये जो मजे की जो चीज है ना, वो बिल्कुल शेयर बाजार की तरह, कब गिर जाए पता नहीं चलता। तो अब देखना ये है कि ये मजे कितनी देर तक रहते हैं और आने वाले मेहमान को खाना पसंद आता है या नहीं। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.